तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मीन लगन की जन्म कुंडली। राशि आपकी सिंह है। और अगर आपकी देखो जी कुंडली की अगर बात करूं तो भाई आपकी कुंडली मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगी है। आपके देखो जी सभी ग्रह खराब बैठे हैं। और ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती जिसके इतने ग्रह खराब बैठे। तो ये आपको मैं अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ग्रह खराब क्यों बोले हैं मैंने, क्या खराब फल देंगे। और जैसे कि आपने अगर पहले कुंडली बनाई है, आपको मैंने बताया होगा कि जो 12 घर होते हैं इनसे भाई कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं। तो मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव देखा जाएगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखते हैं। और उस घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखा जाता है। जैसे कि ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है कि भाई बच्चे मेरे कैसे होंगे, पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में लिखा है चार। चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसके अलावा दृष्टि भी देखते हैं। पांचवें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, उसको भी देखा जाएगा। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखो। उस घर का जो मालक है कौन बैठा है। और इसके अलावा उस घर के ऊपर कौन सी दृष्टि है। तो अब देखो जी, मेन जैसे मैंने बोला आपके देखो जी सभी ग्रह, सभी सही बताऊं तो सभी ग्रह आपके खराब है। ये बिल्कुल कन्फर्म है। और ये जो ग्रह होते हैं, जो भी अच्छा बुरा ग्रह है वो ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, दशा में। दशा मतलब सबसे जरूरी है। तो दशा, एक तो बड़ी दशा होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है राहु की। और ये 16 से चली हुई है, अभी काफी लंबी है, 34 में जाके खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर भाई राहु का बड़ा असर है, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, इसका आपके ऊपर है असर 80%। आपकी अभी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे कि आप क्या सोच रहे हैं कि आप एक महीना करोड़ कमाना चाहते हैं, मतलब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ भी सुबह से लेकर रात लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा असर जो आपके ऊपर है वो शनि का है। इसका भी आपके ऊपर असर है, लेकिन इसका कम है, बड़ा असर राहु का है। तो सबसे पहले सवाल है कि राहु आपका कुंडली में कैसा है। और राहु आपका देखो जी, मुझे अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई राहु कैसा है, तो राहु आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। बहुत ज्यादा खराब आपका राहु। आप ये समझ लो सबसे ज्यादा ही ग्रह आपका जो खराब है राहु है। अब सवाल है कि राहु क्यों खराब लगा है, तो राहु कहाँ बैठा है, नौवें घर में। और नौवें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य। ये नौवें घर से भाग्य देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा, किस्मत कैसी होगी, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। नौवें घर को देखना पड़ेगा। और नौवें घर में क्या लिखा है, आठ। आठ है वृश्चिक राशि, मालक है ये मंगल। इस नौवें घर का मालक मंगल है, तो आपका भाग्य देखने के लिए इसे मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नौवें घर का मालक है। तो भाग्य देखने के लिए किसको किसको देखना पड़ेगा भाई, मंगल ग्रह को। इसके अलावा नौवें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो राहु आपका, मैंने अभी क्या बोला कि खराब है, क्यों बोला खराब है, क्योंकि राहु आपका नौवें घर में यहाँ पे जो आठ लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। राहु भाई आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो खराब है। कोई भी ग्रह जो नीच का बैठा होता है वो अच्छा नहीं माना गया, तो राहु नीच का इसकी वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है, नौवें घर में। तो इस नौवें घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। नौवें घर से क्या देखते हैं, भाग्य। राहु सबसे बड़ा नुकसान आपको देगा, आपके भाग्य की हानि कर देगा। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको भाग्य दुश्मनी आएगी, बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें। किस्मत साथ देगी नहीं आपका भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आपको भाग्य दुश्मनी, जैसे मैंने बोला, बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। और नौवें घर से क्या देखते हैं, धर्म। पिता का भी सुख देखते हैं, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, सरकार, ये नौवें घर से। और भी काफी चीजें हैं। इसके अलावा धर्म को भी, धर्म को पूरी तरह से ना माने। और राहु की तीन दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर। पहला घर है आपका शरीर। ये आपके शरीर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा। आपको जीवन में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आएंगी। और राहु तीसरे घर को भी देख रहा है, और ये पांचवें घर को भी देख रहा है, जो कि संतान का घर है। संतान संबंधी भी दिक्कतें, पढ़ाई को लेकर दिक्कतें, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा।
तो इसके अलावा भी हजारों जो बुरे फल राहु आपको देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपके लिए राहु का सही होना बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है, क्योंकि उसका आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। आप जो भी सोच रहे हो, मैं ये बोलूंगा भाई, जो भी सोच रहे हो, आपके मन में जो भी आ रहा है कि ये कर लूं वो कर लूं, इसकी वजह से सोच रहे हो। अब देखो, जब आपको पता चल चुका कि राहु आपका सही नहीं है, तो आप क्या होगा, आप जो भी अभी सोच रहे हो आप सही मतलब सही नहीं सोचेंगे। आप अभी जो भी डिसीजन ले रहे हो उसका आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर दशा सही नहीं है। वो आपसे जो भी करवा रहा है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये कष्ट देगा आपको। आपको फिजूल का घुमा रहा है, फरा रहा है, इधर घुमा रहा है, मतलब स्ट्रगल करा रहा है आपसे। देना किसी ने कुछ नहीं है। राहु वैसे क्या करता है, स्ट्रगल करा के बंदे को एक वैसे ऐसा बना देता है, बंदा मतलब उसको समझ आ जाती है कि जीवन में क्या करना है। स्ट्रगल तो कराएगा भरपूर आपसे। तो सबसे मेन देखो जी सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये सही होगा तो आपकी ये हेल्प करेगा, आप जो भी सोचेंगे आपको उसमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो इसको सही कैसे करना है मैं आपको फिर बोलूंगा। आपको मैं अभी क्योंकि काफ़ी पाठ पूजा बताने वाला हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है भाई, अगर आप चाहते हैं कि एक एक महीना 1 करोड़ रुपया कमाऊं, मतलब जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, पाठ पूजा करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रह इतने खराब बैठे हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे बताओ। ग्रह ही आपके बहुत ज़्यादा खराब है। तो उपाय तो भाई करने पड़ेंगे, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेन आपके लिए उपाय है वो राहु के हैं। दूसरे ग्रहों के उपाय चाहे अभी आप 6 महीने बाद में कर लेना, साल बाद में कर लेना, दूसरे ग्रहों के उपाय मैं दूसरे ग्रहों को ये बोलूंगा कि दूसरे ग्रहों के उपाय छोड़ दो अभी चाहे। लेकिन अभी सबसे जरूरी उपाय है राहु के। क्यों? क्योंकि बड़ी दशा चल रही है और नीच का बैठा है, वैसे भी ये पापी ग्रह है। इसकी दशा किसी के ऊपर आ जाती है, वैसे ही बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपका तो बैठा भी नीच का है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एक दान करो। लिख लो उपाय, पेन कापी लेके लिखते जाओ। राहु के पीछे 11 लिखा है, पावर 0 करनी है। तो पहला उपाय क्या है, राहु का दान करना है। कब करना है, रोजाना करना है। कब तक करना है, जब तक दश है। तो पहला उपाय आपने लिख लिया है। क्या दान है, वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय लिखो, रात के समय राहु कवच का पाठ डेली पढ़ना है जब तक दश है। तीसरा उपाय लिखो, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो 3 काम आपने जब तक दशा करना है, दान, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। कवच स्रोत के पाठ संस्कृत में है, आती है संस्कृति, पाठ पढ़ लो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब चौथा उपाय लिखो जो कि सबसे बेस्ट है। आपने राहु के एक बार मंत्रों की जो संख्या है 18,000, ये 18,000 मंत्र पूरे कर लो। कैसे पूरे करने हैं, अगर आपने किसी पंडित से करवा रखे हैं गंगा नदी के किनारे, वो उसको छोड़ो, आप खुद करो एक बार। अभी संकल्प लेके शनिवार जो आएगा कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली के 9वें घर में नीच के बैठे हैं, भाग्य घर में, और मुझे आ रही है भाग्य संबंधी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कत है, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं मेरा दे रहा, परेशान आ चुका हूँ मैं, प्लीज चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं वो पूरी होनी चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बुरे फल आप मुझे दे रहे हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि राहु देवता जी आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगा। तो 18,000 मंत्र, भाई आप खुद मंत्र पूरे कर लो। चाहे इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, रहने दो। खाली जो मैंने दूसरे उपाय बोले हैं वो करो, दान कर लो, कवच स्रोत का पाठ कर लो। लेकिन अगर कर सकते हो मंत्र, भाई कर लो, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा पाठ पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसको देख लेना। 25 उपाय लिख रखे हैं, जिसमें से शिव जी की पूजा उपासना लिख रखी है मैंने, हनुमान जी की पूजा उपासना। मतलब आप उसमें से देख के लिख लो कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हो, एक चार्ट बना लो कि आप ये राहु के उपाय करेंगे, वो लिख लो। जो मैंने उपाय बोले हैं वो भी, और जो 25 उपाय वाली वीडियो को भी देख लेना। तो मेन आपका जो फोकस है, लक्ष्य है, वो राहु को सही करना है। राहु सही हो गया, आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है कि राहु कितना खराब है, क्योंकि वो नीच का है। अब आगे बात करते हैं, शनि की चल रही है अंतरदशा। 5वां महीना 21 से चली है, तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। तो अब सवाल है कि शनि आपका कैसा है। शनि ग्रह भाई आपका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। कुंडली के 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, छठा, 8वां और ये 12वां, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग में ना आए। तो सवाल है कि आपका शनि क्योंकि 12वें घर में, वो तो खराब होगा। तो शनि देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा और बुरे फल भी देगा। शनि 12वें घर में बैठा है, लेकिन 12वें घर में यहाँ पे जो 11 लिखा है कुंभ राशि, जो कि शनि की अपनी राशि है, मतलब शनि अपने ही घर में बैठा है, ठीक अच्छी बात है। सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है, लेकिन शनि ये जो 10 लिखा है ये 11वें घर का भी मान लगता है। 11वें घर से आमदन देखते हैं, आपकी आमदन कैसी होगी। शनि 12वें घर में बैठा, 3 दृष्टियां हैं यहाँ से। तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस दूसरे घर के ऊपर, और दूसरा घर है धन जोड़ने का घर।
मतलब शनि जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी देगा बुरे फल। बुरे फल क्या देगा, ये दूसरे घर को देख रहा है, दूसरे घर में है एक लिखा मेष राशि जो कि शनि की नीच राशि। तो शनि बुरा फल जो देगा इस दूसरे घर का बुरी तरह से सत्यानाश करेगा, जो कि है धन जोड़ने का घर। आपको धन जोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो, आप धन जोड़ नहीं पाओगे, धन की हानि होगी, धन आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहर में घर में बैठा है आमदन घर का मालक, आपका जो धन है वो खर्च होगा और आप खुद खुद भी खर्च करेंगे। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि अगर आपने खर्चों, अगर आपके खर्चे बढ़ते रहे, खर्चों को आपने कंट्रोल ना किया, तो शनि आपको कर्जदार भी बना देगा, क्योंकि धन की हानि कर रहा है। धन को लेकर दिक्कत आएंगे, धन खर्च होता रहेगा। परिवार का भी घर है ये, दूसरा परिवार का फैमिली का घर है, परिवार को लेकर दिक्कतें। वाणी का घर है, वाणी आपकी कठोर कर देगा, क्रोधी बना देगा, जिद्दी। और दूसरे घर से देखते हैं, दूसरा घर देखो जी, दांत का भी होता है, दांतों में रोग, आंखों में कष्ट दे सकता है आपको। और इसके अलावा और भी कई दिक्कतें आपको देगा, व्यर्थ की यात्रा करवाएगा, व्यर्थ का धन खर्च होगा। शनि भी मतलब खराब है, थोड़ा सा आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदन कम होंगी, खर्चे बल्कि बढ़ जाएंगे, धन की हानि होगी। यहाँ पे देखो जी आपने क्या करना है, शनि क्योंकि वैसे भी आपका 0 डिग्री का है, बल ही नहीं है उसका, अगर अच्छे बल जो देता है वो अच्छे बल भी कम मात्रा में देगा। मतलब आपको शनि अच्छे बल क्या है, ये वैसे विदेश के योग लेकर बैठा है। आपकी देखो जी कुंडली की अगर मैं बात करूं, आपके विदेश जाने के बहुत बड़े लेवल पे योग है, कई कारण हैं, 5-6 कारण बने हुए हैं। आप मतलब जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, और आपको जाना भी चाहिए। क्योंकि आपकी जो किस्मत चमकेगी वो जन्मभूमि से दूर जाने पे चमकेगी। और जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो आपका अपना ही देश है, कोशिश करें किसी दूसरी कंट्री में जाने की, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी किस्मत चमकेगी नहीं जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। तो अभी विदेश जाने के अभी भी योग है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है ये विदेश का ही घर है, बार बार। तो सवाल है कि शनि के उपाय आपने करने हैं ताकि इसके भी जो बुरे फल है वो आपको ना मिले। तो शनि अगर सही एक होता है, फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शनि आपके 11वें घर का मालक है, 11वें घर से इनकम देखी जाती है, आमदन। आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके खर्चे बंद हो जाएंगे, आपको आंखों में कोई दोष नहीं होगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की वाणी हानि नहीं होगी, वाणी कठोर नहीं होगी, व्यर्थ की यात्रा नहीं होंगी, व्यर्थ के खर्च नहीं होंगे, कई फायदे होंगे अगर शनि के उपाय आप करते हैं। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय आप लिख लो कि आप एक तो शनि के मंदिर में माथा टेकने जाया करो, पहला काम ये। दूसरा काम, आप रात के समय शनि का मंत्र आप करो। और शनि का मंत्र मैं ये नहीं बोलूंगा कि 23 बार करना है, शनि का बोलूंगा कि रोजाना एक माला रख लो, रात के समय करना ही करना है, रोजाना करना है एक माला करना। कब तक करना है, कम से कम अभी 2-3 साल तक तो करो, जब तक आप मतलब धनी नहीं बन जाते, करते रहो 2-3 साल 5 साल तक। रात के समय नियम बना लो कि शनि का एक माला, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र करना ही करना है। आमदन भाई बढ़नी शुरू हो जाएगी अगर आप ये मंत्र आप करते हैं, क्योंकि इसमें बल नहीं है, बल भी बढ़ेगा, और इसके अच्छे फल वो भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, आपको समझ आ चुका, अभी समझ शनि है, खासकर राहु की जो दशा वो तो बहुत बड़े लेवल पे खराब है। शनि की दशा है वो भी आपका 12वें घर में है। और बाकी यहाँ पे देखो जी गुरु बुध मंगल बैठे, अभी इनकी बात करते हैं कि ये तीनों ग्रह आपको क्या अच्छे फल देंगे। और अभी आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कुंडली के 3 घर ऐसे होते हैं, छठा, आठवां, 12वां, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। अब देखो जी 8वां घर है जहाँ ये मंगल बुध गुरु बैठे, मतलब 8वां घर भी कुंडली का, और 8वां घर सबसे खराब घर होता है। और यहाँ पे देखो जी ये तीनों ग्रह जो बैठे हैं, जैसे मैंने बोला था, अगर सरल नामक विपरीत राजयोग बना हुआ, फिर अच्छे ग्रह बुरे ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुरु बुध मंगल ये तीनों ग्रह सरल नामक विपरीत राजयोग लेके नहीं बैठे, तो मतलब तीनों ग्रह आपको खराब फल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल खराब फल देंगे, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता जो कि बिल्कुल खराब फल देता है, वो अच्छे फल कोई ना कुछ देता है। जैसे कि अगर राहु की भी बात करें, राहु अच्छे फल में क्या देगा, ये आपको, क्योंकि बंदा देखो जो स्ट्रगल करता है वो जीवन में ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने स्ट्रगल देखा होता है, उसके उसने कुछ कई बातें अच्छी सीखी होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर सबसे पहले इसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। गुरु जैसे मैं फिर बोलूंगा, ऐसा नहीं कि ये आपको अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी, वैसे गुरु बुरे फल तो ज्यादा देगा, 100 में से समझ लो 60-70% तो बुरे फल देगा। बुरे फल देने का कारण, क्योंकि एक तो 8वां घर जो कि खराब ग्रह है, ऊपर से शुक्र की राशि शत्रु राशि, अस्त भी बैठा है, जीरो भी बल है, बल भी नहीं है, मृत भी बैठा है, डेड हो चुका है। तो गुरु क्या अच्छे बुरे फल देगा, गुरु जिन घरों का मालक है। गुरु ये जो 9 लिखा है, एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वां घर है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा। और 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, 4 चीजें इस 10वें घर से देखेंगे।
और 10वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। 8वें घर में चला गया, एक खराब योग बना राजभंग योग। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको कामकाज में दिक्कतें आएंगी, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, आपको मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं वहां पे दिक्कतें आपको आएंगी, मतलब आपके मतलब वैसे आपको वहां पे फायदा नहीं होगा। तो गुरु मतलब आपको काम काज में, देखो जी कोई भी काम करते हैं आप, दिक्कतें लगी रहेंगी। इसके अलावा गुरु ये जो 12 लिखा है पहले घर का मालक है शरीर आपका, शरीर कहाँ बैठा है 8वें घर में। 8वें घर से क्या देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको बीमार करेगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। और गुरु लग्नेश भी है, लग्नेश लगन दोष बना हुआ है, सबसे बड़ा दोष। लाइफ में स्ट्रगल भी होगा आपके, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आप जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन ये विदेश का घर है, शरीर विदेश के घर में बैठा है तो विदेश जाने के योग है। तो आपको समझ आ चुकी गुरु के क्या क्या बुरे फल बोले हैं। एक तो काम का संबंधी दिक्कतें, और आपके शरीर को लेकर दिक्कतें, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, स्ट्रगल। तो अब यहाँ पे देखो जी, अगर आप गुरु को सही करते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा, आपको काम काज में कभी दिक्कतें नहीं आएगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आए, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आए। तो गुरु के लिए देखो जी, मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी आपको मैंने जो राहु शनि के उपाय बोले हैं वो रात के समय है। गुरु के जो उपाय करने हैं अपने सुबह के टाइम करने हैं। इसका सबसे पहले नंबर पे जो उपाय आपने करना है कि इसका रोजाना, मैंने क्या बोला है, रोजाना मंत्र आप करना है, और करना ही करना है। कब तक करना है, लाइफ टाइम करना है। मंत्र क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसका फायदा क्या होगा, जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। करते रहो लाइफ टाइम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। खाली एक ही काम कर लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे जो बुध मंगल बैठे हैं, बुध की बात करते हैं। बुध आपकी देखो जी कुंडली में ये जो 6 लिखा है, इस घर का मालक है 7वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और बुध ये जो 3 लिखा है, इस चौथे घर का भी मालक है। मैंने क्या बोला, बुध एक तो चौथे घर का मालक है, जो कि है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। और 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है, क्योंकि 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि बुध की राशि है। सबसे पहले देखो, अगर बात करें आपकी कि आपको पत्नी का सुख कैसा होगा, पत्नी से बनेगी या नहीं, तो हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रह कैसे देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर में, 7वां घर पत्नी का घर है, तो 7वें घर में 6 लिखा है। सबसे पहले 7वें घर का मालक बुध, एक तो बुध को देखा जाएगा, और 7वें घर में शुक्र सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा। तो अब देखो जी, शुक्र सूर्य की हम बाद में बात करेंगे, पहले 7वें घर के मालक बुध की बात करें जो कि 8वें घर में है। तो बुध की वजह से एक योग बना है विवाह भंग योग, क्योंकि विवाह के घर का मालक है, विवाह भंग योग की वजह से क्या होगा, बुध ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी। क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, या विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से नहीं बनेगी, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी, क्योंकि 8वां घर बीमारी का है। तो बुध मतलब पत्नी के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और साथ में मंगल बैठा है, तो मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। मतलब आपका तलाक भी हो सकता है, 2 विवाह भी आपके हो सकते हैं, 2 विवाह के भी योग बने हैं कुंडली में। और बुध ये जो 3 लिखा है, चौथे घर का मालक है माता के घर का, माता संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी कोई ना कोई। माता संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है कि जहाँ तो माता भी आपकी बीमार होगी, या माता से कम बनेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसी मकान को लेकर दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें का मतलब जहाँ तो आपके पास मकान होगा नहीं, या मकान होगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। तो आपको समझ आ चुकी बुध क्या बुरे फल देगा। एक तो 7वें घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, और आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कत। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बुरे फल आपको ना मिले, तो बुध के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। देखो जी, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए करने चाहिए, कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि हम करके छोड़ दें। जैसे कि लंबे समय के लिए आपने बुध का कौन सा उपाय करना है, बुध का कवच का पाठ। बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है लंबे समय के लिए। और हो सके बुध स्रोत का भी पाठ पढ़ना, 2 पाठ है कवच स्रोत, दोनों सुबह के टाइम पढ़ लिया करो लंबे समय के लिए। तीसरा काम, बुध के मंत्रों को सिद्ध करो। और मंत्र सिद्ध करके चाहे आप छोड़ देना, मंत्र है 9000 संख्या है, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। संकल्प लेना है, जो भी आपने पाठ पूजा करना है वो संकल्प जरूर लेना है। जैसे कि मान लो आप बुध के मंत्र सिद्ध करते हैं, आपको देखो जी जिसमें जो भी मैं मंत्र बोल रहा हूँ वारी वारी से करने हैं। कभी आपने गुरु सूर्य कर रही है, मतलब वारी वारी से नियम बना के करने हैं आपने। तो मान लो आप जब बुध के स्टार्ट करेंगे, आपने बुधवार का वो दिन रखना है, और संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं। जैसे कि संकल्प कैसे लेना, कि हे बुध देवता जी, आप मेरी कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालिक है जो कि पत्नी का घर है। और मैं चाहता हूं मुझे पत्नी को लेके कोई दिक्कतें ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले।
इसके अलावा आप चौथे घर के मालक है, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। मुझे माता का भी सुख चाहिए, मेरे पास अच्छा मकान हो, वाहन हो, तो इसलिए बुध देवता जी आपके जो मंत्रों की संख्या वो मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेना। तो एक तो बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, जो कि लाइफ टाइम करो, और मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ देना। इसके अलावा चौथा उपाय भी अगर आप कर सकते हैं, वो है बुध के देवता गणेश जी हैं, आप गणेश जी की कोई पूजा उपासना कर सकते हैं। अब साथ में मंगल की अगर बात करें, तो मंगल भी आपका दो घरों का मालक है। एक तो मंगल, ये जो एक आपको दिख रहा है, इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगे दूसरे घर से। और दूसरे घर का मालक कौन है? मंगल, जो कि आठवें घर में बैठा है, धनहीन योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि धन जोड़ने में आएंगी बहुत ज्यादा दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल ये जो आठ लिखा है, नौवें घर का भी मालक है। जहां ये राहु बैठा है, ये घर किसका है? मंगल का। और नौवें घर से क्या देखा जाएगा? भाग्य। तो भाग्यश कौन बना? मंगल। कहाँ बैठा? आठवें घर में, भाग्य भंग योग बना। भाग्य भंग योग की वजह से मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी। तो मंगल के बुरे फल क्या है भाई? एक तो धनहीन योग बना, धन को लेकर दिक्कतें। भाग्य भंग योग बना, भाग्य से संबंधित दिक्कतें। तो सवाल है कि मंगल को कैसे सही किया जाए। और ये कुंडली मंगली को भी बना के बैठा है, विवाह संबंधी भी दिक्कतें। तो मंगल को सही करने के लिए एक तो इसके जो देवता हैं मंगल के, हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का पूजा उपासना पाठ आपने करना है रोजाना, और वो करना है सुबह शाम। तो पहला उपाय क्या है? हनुमान जी का पाठ पूजा। हनुमान जी का पाठ पूजा में यानी कि या तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बन का पाठ या हनुमान कवच, या आप पढ़ा करो। कब तक पढ़ना है? लाइफ टाइम। और अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, तीन ग्रह अच्छे हो जाएंगे भाई आपके। मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा हो जाएगा, शनि भी। तो मंगल का पहला काम क्या है? हनुमान जी का पाठ करना है। दूसरा काम, मंगल कवच का भी पाठ आप सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करो लंबे समय के लिए। और तीसरे नंबर पे मंगल के भी मंत्रों की जो संख्या है 10,000, वो पूरी कर लो। चाहे इसको 4 गुना भी ज्यादा कर सकते हैं, 40,000 भी आप कर सकते हैं। और ये भी संकल्प लेके करना। मान लो आप बुध के कर रहे हैं, बुध के आपने कर लिए, उसके बाद मंगल के स्टार्ट कर लेना। मंगल के जब स्टार्ट करेंगे बराबर बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के आठवें घर में बैठे हैं और नौवें घर के मालक है। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, और मुझे भाग्य संबंधी आ रही दिक्कतें, मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य साथ दे। इसके अलावा आप धन के भी मालक है, धन संबंधी भी दिक्कतें आ रही हैं, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मैं धनी बनना चाहता हूँ, तो प्लीज मंगल देवता जी मुझे धन दो। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। तो अब देखो जी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। फिलहाल अपने हमें भी साथ में करके मालक खाली बुध को देखा है, और बुध ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अभी शुक्र और सूर्य को देखना बाकी है। तो अब यहाँ पे शुक्र की अगर बात की जाए, तो शुक्र आपका 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि में बैठा है, जो कि शुक्र की नीच राशि है। यानी कि आपका शुक्र भी भाई खराब है, नीच का बैठा है, जैसे कि राहु नीच का है। तो शुक्र इसे 7वें घर में नीच का, 7वें घर की कर देगा हानि। और शुक्र वैसे भी इस कुंडली में मार्किश है। शुक्र ये जो 7 लिखा है, इस घर का मालक है 8वें घर का, जहाँ ये तीनों ग्रह बैठे हैं। ये घर किसका है? 7 नंबर तुला राशि शुक्र की। 8वें घर का मालक होके 7वें घर में बैठा है नीच का शुक्र, इसे 7वें घर की हानि कर देगा। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी बड़े लेवल पे। या तो पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से तलाक करा सकता है, दो विवाह करा सकता है, या पत्नी को कोई गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। और शुक्र ये जो 2 लिखा है, तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहन होगा, अगर आपको कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको भी लेके दिक्कतें। शुक्र आपको कामों को भी बनाएगा, काम वासना भी बढ़ा देगा, इसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा फेयर भी करा सकता है। तो शुक्र को कैसे सही करना है? एक तो शुक्र का दान किया करो, शुक्रवार को लिख लो। ये जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ लिख लो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। अगर आप लिखेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको मैं पूछूं कि भाई शनि के मैंने क्या उपाय बोले, आपको आप भूल जाएंगे कि मुझे नहीं भाई पता। इसलिए सभी लिख लो। खाली पहले इस वीडियो को एक बार देख लो, बाद में 2-3 बार जब देखोगे फिर लिख लेना। लिख के आपके पास होने चाहिए उपाय, कि इस ग्रह के उपाय क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं। अगर शुक्र की बात करें, इसके 5-6 उपाय हैं। 5-6 उपाय में से मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सभी उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपको जो लगता है कि कर सकते हो करो। क्या क्या उपाय हैं? शुक्र का पहला उपाय कि शुक्र का आप दान करो। कब करना है? शुक्रवार को कर दिया करो। दान क्या है? वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। चौथा उपाय, शुक्र के मंत्रों को सिद्ध करो संकल्प लेके।
इसके अलावा नेक्स्ट उपाय है शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। इसके अलावा शुक्र का उपाय है, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है, उसकी पूजा उपासना कर लो। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी, सभी उपाय बेस्ट हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से आप उपाय आपको करना चाहिए, एक तो शुक्र का दान शुक्रवार को जरूर करो, मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लेना। और इसके अलावा शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, या फिर शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य कैसा है? शुक्र है, देखो जी एक और बात, शुक्र सातवें घर में नीच का है, लेकिन शुक्र इस पहले घर को देख रहा है, पहले घर में उच्च राशि, पहले घर का वैसे अच्छा कर देगा। पहले घर का अच्छा क्या करेगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, आपको सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा, पहले घर का अच्छा कर रहा है। अब सूर्य सातवें घर में बैठा है, सूर्य देखो जी जो 5 लिखा है छठे घर का मालक है, ये छठे घर सूर्य देखो जी, सूर्य शुक्र दोनों मार्केश है। सूर्य छठे घर का मालक है, छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। तो छठे घर में 5 लिखा है, 5 नंबर सिंह राशि, मालक कौन? सूर्य है। और सूर्य कहाँ बैठा है? सातवें घर में, पत्नी घर में। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सूर्य बैठा सातवें घर में है, लेकिन वो छठे घर का मालक है, छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग और कर्जा। तो छठा घर रोग का है, रोग जाके बैठा है पत्नी घर में, सूर्य क्या करेगा? पत्नी को रोगी बना देगा। छठा घर कर्जे का, छठा घर शत्रु, शत्रु कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, पत्नी के साथ शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। तो सूर्य बुरे फल क्या देगा? वो ये दिखा रहा है, एक तो आपकी पत्नी को रोगी बना देगा, और पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा। तो सूर्य को कैसे सही करना है, इसके भी उपाय लिख लो, इसकी पावर आपने जीरो करनी है। तो पहला उपाय सूर्य का, आपने सूर्य को जल देना है रोजाना लाइफ टाइम, जल देने से पावर कम होगी। दूसरा उपाय सूर्य का दान किया करो रोजाना। 2 उपाय लिख लो, 2 उपाय कर लिया करो खाली, ज्यादा उपाय मत करो। जल देना है और दान करना है। दान आप चाहे रोजाना कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई रोजाना कहाँ कर पाऊंगा, टाइम इतना कहाँ पे है, तो खाली संडे को दान कर दिया करो। अब यहाँ पे चंद्रमा की हम, हाँ, तो अब डिसाइड करें कि भाई पत्नी का सुख कैसा है। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आपके आने के 3 कारण बने हैं भाई। साथ में घर का मालक बुध वो खराब, साथ में घर में शुक्र बैठा है वो खराब, और साथ में घर में सूर्य है। तो यहाँ पे मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, और ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो आपका तलाक हो जाएगा, 2 विवाह हो जाएंगे आपके, या पत्नी से मान लो तलाक भी नहीं होता तो पत्नी से लड़ाई झगड़े रोजाना होते रहेंगे, पत्नी से नहीं बनेगी, या पत्नी आपकी बहुत ज्यादा बीमार होगी, उसको बीमारियां लगी रहेंगी। अब लेकिन अगर आप उपाय कर लेते हैं फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, ये आपकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। अब इस छठे घर में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि छठे घर में बैठा है, और चंद्रमा ये जो 4 लिखा है इस 5वें घर का मालक है, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, और 5वें घर में 4 लिखा मालक चंद्रमा, जो कि छठे घर में है, संतानहीन योग बना। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी? या तो संतान आपकी रोगी होगी, या संतान देरी से होगी, या संतान से कम बनेगी, और हो सकता है कि आपको पुत्र गोद लेना पड़े। लेकिन यहाँ पे भी संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ेगी, कोई ना कोई दिक्कतें देगा संतान संबंधी। और क्योंकि 5वें घर के ऊपर भी राहु की भी दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है संतान संबंधी दिक्कतें। 5वां घर पढ़ाई में विघ्न, और चंद्रमा छठे घर में बैठा है, ये आपको रोगी भी बनाएगा। रोग जैसे कि आपको पेट का रोग, मूत्र संबंधी रोग, डायबिटीज या चर्म रोग दे सकता है। तो चंद्रमा को कैसे सही करना है? चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम रोजाना किया करो, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है, चंद कवच का पाठ। दूसरा काम, चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना आप कर लिया करो। वैसे भी आपके जो कुंडली में इष्ट देव हैं शिव जी हैं। अब यहाँ पे केतु की बात करें, वो भी तीसरे घर में नीच का बैठ है, तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो ये देखो जी, आपको समझ आ चुका, काफी भाई ग्रह आपके खराब है, लेकिन जन्मभूमि से दूर जाओगे वहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा, जरूर जाना चाहिए आपको। बाकी आप भाई पाठ पूजा ज्यादा करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी की, शिव जी की, इनकी पूजा उपासना करो, ज्यादा ज्यादा धार्मिक बनो, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखो। बाकी जो भी आपके सवाल, क्योंकि आपके काफी सवाल थे मैंने कवर नहीं किए होंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लिख लेना उन सवालों को, दोबारा कॉल करके मुझे पूछ लेना। और फालतू में रत्न कोई दान नहीं करना, आपने जैसे बता रखा है शुक्र का ओपल दान कर रखा है, भाई भूल के दान नहीं करना, वो तो नीच का बैठा ऊपर से आपने कर रखा है। बुरे फल बढ़ जाएंगी, काम वासना बढ़ जाएगी, बुरे फल, इसलिए फाल किसी का रत्न धारण करना आपको बनता ही नहीं है। सभी जो रत्न पहन रखे हैं तुरंत अभी उतार के रख दो।